हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं, तो सभी फ्रेंड्स हमारे लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। नीट पीएनएसटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो नोट डाउन करते चले। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे हमारे समाधान स्टडी परिवार के साथ। अपनी तैयारियों को जारी रखें। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन की तरफ। सभी साथी लाइव आ जाए। चल, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में श्वसन प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि। कीटों में श्वसन प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि कोशिका O2 या CO2 का विनिमय सीधे नलियों से वायु में करते हैं। ऊतक O2 या CO2 का विनिमय सीधे देहगुही तरल से करते हैं। ऊतक O2 या CO2 का विनिमय सीधे बाहरी वायु से देह सतह द्वारा करते हैं। डी, श्वसन नलियाँ O2 या CO2 का विनिमय सीधे हीमोसील से करती है और फिर ये ऊतकों से विनिमय करती है। तो आंसर कीजिए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ए इज अ राइट आंसर। कीटों में श्वसन प्रत्यक्ष रूप से होता है। पूछा गया है कि जो कीट हैं उनमें श्वसन प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है। कोशिका O2 या CO2 का विनिमय सीधे नलियों से वायु में करते हैं। इसे प्रत्यक्ष श्वसन के रूप में कीटों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, बिल्कुल भी क्लास देखना मिस ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के कार्य बताते हुए इनमें से गलत कथन को चुनिए। ए, वायु को शरीर के तापमान के बराबर करना। बी, वायु का गर्म होना। सी, गैसों का विसरण। डी, वायु को शुद्ध करना। जो श्वसन तंत्र है के कार्य बताते हुए इसमें गलत कथन को चुनना है। इनमें से कौन सा गलत होगा। ए है वायु को शरीर के तापमान के बराबर करना। बी, वायु का गर्म होना। सी, गैसों का विसरण। डी, वायु को शुद्ध करना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या सभी लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। जो लोग ऑप्शन डी आंसर करें बिल्कुल सही राइट आंसर है। वायु को शुद्ध करना श्वसन तंत्र के कार्य बताते हुए ये गलत है। ठीक है, श्वसन तंत्र का कार्य ये नहीं है कि वायु को शुद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग आंसर करने से बिल्कुल भी ना घबराए। एक बार गलत होगा दोबारा सही होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम तो आपके साथ बने हुए ही हैं, आपका अपना परिवार समाधान स्टडी। आप पढ़ते रहिए, नोट करते चलिए पूरी चीज़ों को। बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये। क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम लेवल के हैं पूरे, तो नोट डाउन करते रहे। किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के सीने में बिना फेफड़ों को क्षति पहुंचाए छिद्र हो जाते हैं। क्या यह श्वसन को प्रभावित करेगा। एक व्यक्ति के सीने में बिना फेफड़ों को क्षति पहुंचाए छिद्र हो जाते हैं। सीने में फेफड़ों को क्षति नहीं पहुंचती है और छिद्र हो जाते हैं, तो क्या यह श्वसन को प्रभावित करेगा। अगर हाँ तो किस प्रकार करेगा। ए, श्वास की दर में कमी। बी, श्वास की दर में तीव्र वृद्धि। सी, श्वसन में कोई परिवर्तन नहीं। डी, सांस का रुक जाना। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंसर कीजिए सभी लोग, लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांस का रुक जाना। अगर सीने में छेद हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, फेफड़ों को क्षति नहीं पहुंचती है, तो श्वसन प्रभावित होगा, सांस रुक जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि
इसके कारण CO2 परिवहन कम हो जाता है। इसके कारण CO2 परिवहन कम हो जाता है। इसके कारण CO2 परिवहन बढ़ जाता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है। तो बताइए क्या होगा आंसर। आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। डी इज अ राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है। जो हमारा HB है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए है, अंतःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जबकि निःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। बी, अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सी, अंतःश्वसन तथा निःश्वसन दोनों ही सक्रिय प्रक्रियाएं हैं। डी, अंतःश्वसन और निःश्वसन दोनों ही निष्क्रिय प्रक्रियाएं हैं। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंसर कीजिए सभी लोग। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। जो अंतःश्वसन है वह सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। नोट डाउन करते चलेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसन द्वारा वायु का कुछ आयतन सांस के साथ भीतर ले जाता है। भीतर ली गई इस मात्रा को क्या कहते हैं। ए है, फेफड़ों की कुल क्षमता। बी, ज्वारीय आयतन। सी, जैव क्षमता। डी, अंतःश्वसन क्षमता। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर करें सभी लोग। लाइव आ जाइए। जो लोग लाइव नहीं जुड़े हैं, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो सभी लोग लाइव आ जाइए जल्दी से। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। डी इज अ राइट आंसर। अंतःश्वसन क्षमता जो है वो बलपूर्वक अंतःश्वसन द्वारा वायु का कुछ भाग सांस के भीतर लिया जाता है। तो भीतर ली गई मात्रा को अंतःश्वसन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन होने के संदर्भ का गलत कथन चुनना है। ए, अधिक pH। बी, निम्न ताप। सी, PCO2। डी, अधिक PO2। तो बताइए क्या होगा आंसर। आंसर कीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिक PO2। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन है कि अधिक PO2। नेक्स्ट देखेंगे। मानव में सामान्य सांस लेने में अंतर्निहित पेशियों के सही जोड़े को चुनिए। मानव में सामान्य श्वास लेने में अंतर्निहित पेशियों के सही जोड़े को चुनना है। बाह्य तथा आंतरिक अंतरापरशु पेशियां, डायफ्राम तथा उदरीय पेशियां। डायफ्राम तथा बाह्य अंतरापरशु पेशियां, डायफ्राम तथा आंतरिक अंतरापरशु पेशियां। तो करिए राइट आंसर कीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। डायफ्राम तथा आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां सांस लेने में अंतर्निहित पेशियों के सही जोड़े के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वात स्फीति जो कि एक श्वसन संबंधी विकार है, धूम्रपान करने वालों में अधिक पाया जाता है। इस मामले में वात स्फीति जो कि एक श्वसन संबंधी विकार है। वात स्फीति क्या है? श्वसन संबंधी विकार। धूम्रपान करने वालों में अधिक पाया जाता है। इस मामले में श्वसनीय क्षतिग्रस्त पाई जाती है, कुपिका की दीवार क्षतिग्रस्त पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली क्षतिग्रस्त पाई जाती है, श्वसन पेशियां क्षतिग्रस्त पाई जाती है। तो कीजिए आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा।
डी इज राइट आंसर। श्वसन पेशियाँ क्षतिग्रस्त पाई जाती हैं। जो श्वसन संबंधी विकार वात स्फीति है, धूम्रपान करने वालों में जो पेशियाँ होती है वो क्षतिग्रस्त पाई जाती है, अधिक पाया जाता है यह मामला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्वसन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्टकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकता है? ए है मेड्यूलरी अंतःश्वसन केंद्र, बी श्वास अनुचलनी केंद्र, सी एप्यूनिस्टिक केंद्र, डी रसोसंवेदी केंद्र। बताइए क्या होगा फ्रेंड्स आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, बिल्कुल भी जल्दी न करें, सभी लोग ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में आंसर कीजिए। सभी को आंसर करना है, ऐसा नहीं कि कोई आंसर करने से चूके सभी गलत होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार सही हो जाएगा। तो आप आंसर करने से बिल्कुल ना चूके। बताइए क्या होगा आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, श्वास अनुचलनी केंद्र। श्वसन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्टीकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकता है? जो श्वास अनुचलनी केंद्र है, इस स्थान पर लिखा जाएगा श्वास अनुचलनी केंद्र एक केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकता है। कौन कर सकता है? श्वास अनुचलनी केंद्र। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है तो बता दीजिए, हम आपके अकॉर्डिंग सब कर देंगे। ठीक है, देखिए किसी स्थिति में कार्बेमिनोहेमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगती है। किस स्थिति में कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगती है? उच्च PCO2 तथा निम्न PO2, उच्च PO2 तथा निम्न PCO2, PCO2 तथा PO2 दोनों बराबर हो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर, उच्च PO2 तथा निम्न PCO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्वसन गतियों में वायु के आयतन का पता लगाया जाता है। श्वसन गतियां हैं उसमें वायु के आयतन का पता लगाया जाता है स्टेथोस्कोप से, हाइग्रोमीटर से, स्फेग्नोमैनोमीटर से, स्पायरोमीटर से। कीजिए आंसर सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। स्पायरोमीटर से श्वसन गतियों में वायु का आयतन का पता लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप से धड़कन नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्वसन आयतन तथा क्षमता के बारे में सही और गलत मिलान को पहचानिए और फिर सही उत्तर चुनिए। श्वसन आयतन क्षमता के बारे में सही गलत मिलान पहचानना है। अंतःश्वसन क्षमता IC = ज्वारीय आयतन प्लस अवशिष्ट आयतन। सजीव क्षमता VC = ज्वारीय आयतन TV प्लस अंतःश्वसन। आरक्षित आयतन IRV प्लस निःश्वसन आरक्षित आयतन ERV। अवशिष्ट आयतन RV = सजीव आयतन VC, अंतःश्वसन आरक्षित श्वसन IRV। ज्वारीय आयतन TV, अंतःश्वसन क्षमता IC, अंतःश्वसन आरक्षित आयतन IRV। कोड है केवल 4, 2 तथा 4, 1, 2 तथा 4, 1 तथा 2। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कीजिए सभी लोग। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी है 2 तथा 4। जो ये सजीव क्षमता VC, ज्वारीय आयतन TV प्लस अंतःश्वसन आरक्षित श्वसन IRV
प्लस निश्वसन आरक्षित आयतन ERV। फोर्थ है ज्वारीय आयतन TV इज टू अंत श्वसन क्षमता IC अंत श्वसन आरक्षित आयतन IRV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस स्थिति में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दाईं ओर मुड़ जाता है? किस स्थिति में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दाईं ओर मुड़ जाता है? उच्च PCO2 पर, उच्च PO2 पर, निम्न PCO2 पर, H+ सांद्रता कम होने पर। तो कीजिए सभी लोग इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। H+ की सांद्रता कम होने पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कॉलम ए, कॉलम बी। केचुआ, आंध्र क्रिटिकल, जलीय, आर्थ्रोपोड्स, क्लोम, मछलियाँ, फेफड़े, पक्षी या सरीसृप, श्वास नली। ए 2 1 4 3, बी 1 4 2 3, सी 1 3 2 4, डी 1 2 4 और 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 4। ए का 1 होगा, फिर जो बी है जलीय आर्थ्रोपोड श्वास नली। ठीक है, मछलियाँ सी का 2 होगा क्लोम के द्वारा, और सरीसृप या पक्षी फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, 1 4 2 3 का क्रम ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वे जीव जो कि बाहर से अपने शरीर में जल का संचरण अपनी शारीरिक गुहाओं में करते हैं जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। तो बताइए, पोरीफेरा, स्पंज, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकल्प ए तथा बी दोनों वे जीव, पोरीफेरा भी, स्पंज भी, बाहर से अपने शरीर का जल का संचरण कर अपनी शारीरिक गुहाओं में करते हैं जिससे कोशिका द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का पदार्थ है जो रुधिर के आयतन का लगभग % में देना है आंसर होता है। प्लाज्मा में B% जल अथवा C प्रोटीन पदार्थ होते हैं। ABC रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प क्रम चयन कीजिए। A 55, B 90 से 92, C 6 से 8, B 45, A 45, B 70 से 80, C 6 से 8, C A 35, B 90 से 92, C 6 से 8, D A 45, B 90 से 92, 6 से 8, C। जो प्लाज्मा का हल्के पीले रंग का पदार्थ जो रुधिर के आयतन का लगभग 55 से 55% होता है, 55% होता है। उसके बाद में जो बी है, प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में RBCs का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, हृदय में, फेफड़ों में, पीत अस्थि मज्जा में। मानव में RBCs का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो सभी साथी आंसर करें इसका। लाल रुधिर कणिकाओं में जो RBCs जो है इसमें औसत आयु होती है, आयु बताना है 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 140। तो
कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 120 दिन का कार्यकाल होता है ताकि यह कार्य कर सकती है। इनकी आयु इतनी होती है 120 दिन, फिर नई सेल्स बनने लग जाती हैं रुधिर कणिकाओं की। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से सही कथन को पहचानिए। सही कथन को पहचानिए। आरबीसीएस न्यूनतम संख्या में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाएं हैं। आरबीसीएस में लाल रंग के तांबा युक्त वर्णक हैं। अधिकतर स्तनधारियों में आरबीसीएस केंद्रक रहित होती है। आरबीसीएस की आकृति उभयतल होती है। बायो बी कॉन्वेक्स, बी कॉन्वेक्स क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए सभी लोग। तो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। अधिकतर स्तनधारियों में आरबीसीएस केंद्रक रहित होती है, यह सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति में 20 मिली रुधिर में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की सी गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका। ABC विकल्प चुनना है। A 12 से 16, B 100, C श्वसन, फिर B है A 6 से 8, B 100, C श्वसन, A 7 से 10, B 1000 और C श्वसन। डी में है A 16 से 20, B 1000, C श्वसन। तो कीजिए फ्रेंड्स इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रुधिर में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन, 100 मिलीलीटर रुधिर में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। श्वसन बी में आएगा 100, यहाँ ए में 12 और सी में श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ल्यूकोसाइट्स रंगहीन होती हैं। ए जल की कमी के कारण, बी हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण, सी सफ़ेद रंग के द्रव्य की उपस्थिति के कारण, डी कैल्शियम आयनों की उपस्थिति के कारण। आंसर कीजिए इसका सभी लोग फटाफट से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण ल्यूकोसाइट रंगहीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट उत्तरदायी है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट उत्तरदायी है पूछा गया है रुधिर स्कंदन के लिए, रुधिर के गाढ़ेपन के लिए, प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए, उपरोक्त सभी। तो कीजिए साथी सभी लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर बताएं सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की लिम्फोसाइट होती है, जो बी तथा टी, ये सभी उत्तरदायी जो है वो लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है, बी तथा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में विभिन्न प्रकार की ल्यूकोसाइट के अंशों को उनकी प्रतिशतता घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल्स या मोनोसाइट। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट,
एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के बारे में पूछा गया है कि जो प्लेटलेट्स है क्या है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, कोशिका के खंड हैं, मेगाकैरियोट्स से बनते हैं, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा राइट आंसर। फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्या सभी लोगों का ऑप्शन डी आंसर आ रहा है? जो लोग डी कर रहे हो बिल्कुल राइट आंसर है, अच्छी तैयारी चल रही है उन लोगों की। उपरोक्त सभी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, कोशिका के खंड हैं, मेगाकैरियोट्स भी से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत सुमेलन को पहचानिए, रॉन्ग को पहचानना है। इयोसिनोफिल्स एलर्जी अनुक्रिया, बेसोफिल्स हिस्टामिन व सेरोटोनिन का स्त्रावण, न्यूट्रोफिल्स त्रिकाणु तथा बाह्य जीव को नष्ट करना, मोनोसाइट हेपेरिन का स्त्रावण। बताइए आंसर क्या होगा। गलत सुमेलन को पहचानना है, जो गलत है उसे पहचानिए, कीजिए आंसर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मोनोसाइट होगा, हेपेरिन का स्त्रावण। मोनोसाइट हेपेरिन का स्त्रावण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोशिका का नाम बताइए जिसकी संख्या में कमी से रुधिर स्कंदन में विकृति आ जाती है, जिसके कारण शरीर के से अधिक स्त्राव रुधिर का स्त्राव हो जाता है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, थ्रोम्बोसाइट। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर कीजिए, सभी साथी आंसर करें, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नए बच्चे हमसे जुड़ सके और वो भी अपनी तैयारी जारी करें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिका के टुकड़े हैं। ए रुधिर प्लेटलेट्स, बी अस्थि कोशिकाएं, सी लिम्फोसाइट, डी ल्यूकोसाइट। कीजिए आंसर क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुधिर प्लेटलेट्स कोशिका के टुकड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिम्फोसाइट में कौन सी सबसे बड़ी है। लिम्फोसाइट में कौन सबसे बड़ी है। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंसर कीजिए सभी लोग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनोसाइट सबसे बड़ी लिम्फोसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानव रुधिर के सभी अंगों को प्रदर्शित करता है। मानव रुधिर के सभी अंगों को प्रदर्शित करने वाला विकल्प, ए तथा बी रुधिर वर्ग, ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग, RH तथा ABO रुधिर वर्ग, RH तथा AB रुधिर वर्ग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। RH तथा ABO रुधिर वर्ग मानव रुधिर के सभी भागों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABO रुधिर वर्ग आधारित है। ABO रुधिर वर्ग आधारित है RBC की सतह पर उपस्थित प्रतिजन पर, कोशिका झिल्ली पर उपस्थित लिपिड प्रतिजन पर, सभी भागों की प्रकृति पर, RBC तथा WBC की प्रकृति पर। कीजिए आंसर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कीजिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल भी आप लाइक करना ना भूलें। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। RBC की सतह पर उपस्थित प्रतिजन ABO रुधिर वर्ग आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही माना जाता है क्योंकि उसमें, AB रुधिर वाले व्यक्ति को सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है क्योंकि उसमें RBCS में A व B दोनों प्रतिजन पर कोई प्रतिरक्षी नहीं होती, प्लाज्मा में दोनों AB प्रतिरक्षी होती है। RBCS में कोई प्रतिजन नहीं और प्लाज्मा में भी काई लिखा है, कोई कर लीजिए, कोई प्रतिरक्षी नहीं होती।
प्लाज्मा में दोनों ए व बी एंटीजन हैं व कोई प्रतिरक्षी नहीं होती। कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आरबीसीज में ए व बी दोनों प्रतिजन पर कोई प्रतिरक्षी नहीं होती। ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो जो ए बी दोनों प्रतिजनों पर कोई प्रतिरक्षी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना में अज्ञात रुधिर वर्ग के मरीज को तुरंत रुधिर आदान की आवश्यकता है। उसका डॉक्टर मित्र उसको रुधिर उपलब्ध कराता है। दाता का रुधिर वर्ग क्या है? जिस सड़क दुर्घटना में अज्ञात रुधिर वर्ग के मरीज को तुरंत रुधिर आदान की आवश्यकता है, जिसका डॉक्टर मित्र है उसको रुधिर उपलब्ध कराता है। दाता का रुधिर वर्ग क्या है? रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ, रुधिर वर्ग ए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। सी में रुधिर वर्ग जो है हमारा रुधिर ब्लड ग्रुप हमारा जो है वह ओ होगा। जहाँ कह रहा है कि जो सड़क दुर्घटना में अज्ञात रुधिर वर्ग के मरीज को तुरंत रुधिर आदान की आवश्यकता है, उसका डॉक्टर मित्र उसको रुधिर उपलब्ध कराता है। तो दाता का रुधिर वर्ग पूछा गया है। तो जो सबसे ज़्यादा रेयर ओ पॉजिटिव ही यूज़ होता है, तो ओ ही यहाँ पर राइट आंसर है। क्योंकि ओ जल्दी अत्यधिक मतलब कहना चाहिए आदान की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो डॉक्टर मित्र को तो पता होगा कि मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो वह उसके लिए ओ जो है वो बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि RH माइनस व्यक्ति RH प्लस व्यक्ति के साथ संपर्क में आता है? प्रतिजन का निर्माण होगा। नेगेटिव तथा पॉजिटिव RH प्रतिजन एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे। कुछ नहीं होगा। प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। क्या होगा? अगर या RH माइनस और RH प्लस व्यक्ति एक साथ संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH अयोग्यता या असामान्यता का उदाहरण है? RH माइनस माता तथा RH प्लस पिता, RH माइनस पिता तथा RH प्लस माता, RH प्लस माता तथा RH प्लस पिता, RH माइनस माता तथा RH माइनस पिता। कीजिए आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, RH माइनस माता प्लस तथा RH प्लस पिता। अयोग्यता जो है माइनस और प्लस की अयोग्यता RH के साथ, अयोग्य या असामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिराणु को कोरकता एक बीमारी है जिसमें गर्म रुधिराणु कोरकता एक बीमारी है जिसमें क्या होता है? वयस्क में घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। भ्रूण लाल रुधिर कणिकाओं के फटने के कारण नहीं बच पाता है। भ्रूण रुधिर के कैंसर से ग्रसित होता है। भ्रूण को घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। कीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। भ्रूण को घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। गर्म रुधिराणु कोरकता एक बीमारी है जिससे भ्रूण को घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें और देखना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। रोज़ आए क्लास में, रोज़ देखें, हम आपके लिए रोज़ बेहतर कंटेंट ला रहे हैं। एक से एक प्रश्नों की बमबारी हो रही है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी सेशन को देखना न छोड़ें।
बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए करवाने वाले हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ कि अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या फिर आप किसी टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कमज़ोर हैं, तो उस टॉपिक को हम आपको करवा देंगे। उस टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, हम वो भी आपकी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम आपको अच्छा एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा ना आपके साथ में। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो इसीलिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।